नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है उदासीनीकरण। इसमें शिक्षण बिंदु है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण के घरेलू उपयोग और उदासीनीकरण के औद्योगिक उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय रसायन विज्ञान और प्रकरण उदासीनीकरण। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी उदासीनीकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी उदासीनीकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी उदासीनीकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी उदासीनीकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी उदासीनीकरण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी उदासीनीकरण से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी उदासीनीकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी उदासीनीकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के उपयोग को चार्ट मॉडल द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी उदासीनीकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी उदासीनीकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी उदासीनीकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी उदासीनीकरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, नमक कहाँ से प्राप्त किया जाता है? समुद्र से। समुद्र से प्राप्त नमक स्वाद में कैसा होता है? खारा। खारा पानी किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लवण। लवण किस प्रकार बनते हैं? उदासीनीकरण द्वारा। उदासीनीकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम उदासीनीकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे उदासीनीकरण। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, अम्ल व क्षारक को परस्पर मिलाने पर क्या बनता है? लवण। किसी एक लवण का नाम लिखिए। नमक। नमक किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल प्लस क्षारक अटैच टू लवण प्लस जल। इस प्रक्रिया में ऊष्मा भी मुक्त होती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O प्लस ऊष्मा। यहाँ पर है बोध प्रश्न। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लवण की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन? उदासीनीकरण प्रक्रिया में क्या क्या बनता है? लवण व जल। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है उदासीनीकरण के घरेलू उपयोग। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का कौन सा भाग अम्ल उत्पन्न करता है? आमाशय। आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl। HCl को किस प्रकार उदासीन किया जाता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर ये छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे आमाशय में अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने से अपाचन हो जाता है। अपाचन से मुक्त पाने हेतु प्रति अम्ल विपरीत मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। यह अम्ल को उदासीन कर देता है। इस प्रकार चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल को उदासीन करने हेतु खाने का सोडा उपयोग में लाया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है।
ताकि अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाए। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। आमाशय में उपस्थित अम्ल को उदासीन करने हेतु सारक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा चींटी के डंक को उदासीन करने हेतु खाने का सोडा उपयोग में लाया जाता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में क्या उपस्थित होता है? अम्ल। अम्ल को उदासीन करने हेतु इसमें क्या मिलाया जाता है? सारक। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है उदासीनीकरण के औद्योगिक उपयोग। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, कारखानों से निकले अपशिष्ट को कहाँ विसर्जित किया जाता है? नदियों व जलाशयों में। नदियों व जलाशयों में अपशिष्ट मिलने से क्या होता है? जलीय जीवों को हानि। जलीय जीवों को अपशिष्ट की हानि से बचाने हेतु क्या किया जाता है? निरुत्तर। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को सारक मिलाकर उदासीन किया जाता है। इसी प्रकार अम्लीय मृदा को बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उदासीन किया जाता है ताकि अच्छी पादप वृद्धि हो। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, कारखानों से निकले अम्लीय अपशिष्ट को सारक मिलाकर उदासीन किया जाता है ताकि जलीय जीवों को हानि ना हो। अम्लीय मृदा को बिना बुझा चूना मिलाकर तथा सारकीय मृदा को जैव पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कारखानों से निकले अपशिष्ट की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। कौन सा पदार्थ मृदा की अम्लीयता उदासीन करता है? बिना बुझा चूना। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, उदासीनीकरण प्रक्रम में बनते हैं लवण, जल, ऊष्मा, उत्तेजक छवि। चींटी के डंक को उदासीन करने हेतु मिलाया जाता है खाने का सोडा या धोने का सोडा। अपाचन होने पर अम्ल दिया जाता है, सत्य या असत्य। उदासीनीकरण प्रक्रिया को समझाइए। उदासीनीकरण के घरेलू उपयोग लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे, उदासीनीकरण के औद्योगिक उपयोग लिखिए और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।